चौथे अध्याय का 3रा वचन देखते हैं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हम मांगते तो हैं, लेकिन कैसी इच्छा से मांगते हैं, क्या मांगते हैं, ये समझ नहीं आता है। हम अपने स्वार्थ के लिए मांगते हैं। ज़्यादातर हम लोग अपने ही स्वार्थ के लिए मांगते हैं। हमें कोई समस्या है, ज़रूरत है, तो हम मांगते हैं। लेकिन मांगने का तरीका भी बहुत सारे होते हैं। कुछ लोगों को चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, कुछ को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा चाहिए, कुछ लोगों को आर्थिक स्थिति सही नहीं है, किसी का ज़मीन का प्रॉब्लम है। ऐसे हमारे मांगने के विषय बहुत सारे हैं। लेकिन हमें बहुत सारे दासों ने भी ये बात को बताया है, वचन से हमने कई बार सुना है, मांगो। मत्ती अध्याय 7 का पहला वर्ड लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसके आगे लिखा है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। लेकिन पहला बात क्या लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब ये हमें पता है, हमने कई लोगों से सुना मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन मांगने को तो हमें सब लोग बोलते हैं। जब हम नए नए विश्वास में आते हैं, कोई भी लोग नए विश्वास में आते हैं, तो उससे हम लोग भी और आप लोग सभी लोग यही बात बोलते होंगे, मांगो, परमेश्वर से मांगो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा, मांगो। लेकिन कैसे मांगो ये कोई नहीं बताता है। किस प्रकार से मांगो, मांगने का तरीका हमें कोई नहीं बताता है, जबकि वो भी बाइबल के अंदर ही लिखा है। एक चीज़ हमें बता दिया, मांगो, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि कैसे मांगें। तो आइए हम लोग मत्ती अध्याय 15 में कनानी स्त्री ने कैसे मांगा है, उस स्त्री के विषय में हम देखते हैं। मत्ती अध्याय 15 का 21 वचन में लिखा है, यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हमने सुन लिया, समझ लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं, एक स्त्री है, वो कनान जात की स्त्री है, मतलब परमेश्वर के विश्वासी नहीं है। विश्वासियों को बोलते हैं इजराइली, लेकिन वो कनान देश की, मतलब अन्य लोगों से आई है। और उसने सुना भी होगा परमेश्वर के बारे में। बहुत से लोग यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन उनको अभी तक ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो नहीं आए हैं। जानते तो हैं कि हाँ, ये कोई यीशु मसीह का एक नियम है और वो लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, चर्च में जाते हैं, ऐसा कई लोग जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते हैं। इसी प्रकार से कनानी स्त्री को मालूम तो है, इसीलिए तो ये कनानी स्त्री है। अगर ये इजरायली होती तो विश्वासी होती और इसको मालूम होता, लेकिन ये आई है, अभी इसको क्या है, ज़रूरत है। जब ये यीशु के पास आई है तो ये क्या कर रही है, चिल्ला कर कहने लगी। मतलब जब हमको कुछ चाहिए होता है तो हमें बहुत परेशानी होता है, तो हम ऐसे ही मांगते हैं कि नहीं नहीं, हमें पहले दीजिए, हमें दीजिए। तो अभी ये क्या है, चिल्ला रही है। चिल्लाने का मतलब है कि ज़ोर से तेज़ आवाज़ में बात कर रही होगी। तो कह रही है, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। क्या मांग रही है, दया मांग रही है। लेकिन दया तो बहुत से लोगों से, जब कोई आदमी किसी समस्या में फंसा होता है तो उससे क्या बोलते हैं,
कि हमारी मदद करो, हमारी सहायता करो, हम पर दया करो, लेकिन कोई नहीं आता है। कभी कभी परमेश्वर के नियुक्त किए हुए लोग आ भी जाते हैं, लेकिन अभी ये स्त्री चिल्ला रही है और बोल रही है मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। इसने अपनी प्रॉब्लम भी, समस्या भी परमेश्वर को बता दिया कि मेरी बेटी को क्या है, दुष्ट आत्मा सता रहा है, पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। जब नया विश्वासी कोई परमेश्वर के भवन में आता है या पास्टरों के संपर्क में आता है तो बोलते हैं सर हमको ये प्रॉब्लम है, हमारे लिए दुआ कीजिए। पास्टर लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के दास लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो क्या हैं, कनान जात के हैं, परमेश्वर के बच्चों में से नहीं हैं। वो अविश्वासी हैं, विश्वासियों में से नहीं है, चेलों में से नहीं है, वो बाहर से आए हुए हैं। इसीलिए परमेश्वर कभी कभी उत्तर नहीं देता है। अभी कनानी स्त्री को परमेश्वर ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। तो कई लोगों को हमने देखा है और हम भी उसी कैटेगरी से आते हैं कि हमें भी कभी कभी उत्तर शुरुआत में नहीं मिला, क्योंकि हम नहीं जानते थे और उत्तर नहीं मिला है, पर उसने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। जब वो 2 दिन 4 दिन हफ्ते में, हर हफ्ते में प्रार्थना भवन में, वो हर संडे को प्रार्थना में आएगी और बोलेगी मेरी बेटी को चंगाई नहीं मिला है, मेरी बेटी को चंगाई दो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, तो चेले भी परेशान हो जाते हैं ना। हम जैसे लोग भी परेशान हो जाते हैं, अरे इतने दिन से आ रही, अभी तक इसकी लड़की चंगी नहीं हुई, अभी तक इसको छुटकारा नहीं मिला है, इतने दिन से आ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि चेलों ने क्या किया, तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की। मतलब चेले परमेश्वर से विनती कर रहे हैं कि इसको जल्दी से परमेश्वर चंगाई दे दे इसकी बेटी को, ताकि ये हमारा पीछा छोड़ दे, ये चिल्लाना, परेशान करना, रोना पीटना बंद कर दे। ऐसा वो लोग परमेश्वर से विनती कर रहे हैं। तब परमेश्वर ने क्या किया, उससे विनती की इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। तब उसने उत्तर दिया। तब परमेश्वर ने जब चेलों की आवाज़ को सुना है परमेश्वर ने, तब वो परमेश्वर कहते हैं इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। मतलब मैं इज़राइल की घराने के लिए भेजा गया हूँ। जो तुम मेरी बातें सुन रहे हो, सीखते हो, मेरी बातों को मानते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हारे लिए आया हूँ, बाहर वालों के लिए नहीं आया हूँ। अब ये बातें जब सुन के कोई आदमी को बुरा नहीं लग सकता है। अगर कोई दास के पास एक बाहर का कोई व्यक्ति आए, बोले सर हमारे लिए आप प्रार्थना करें, हमारी बेटी को परेशानी है, तो वो दास अगर डायरेक्ट ये बोले कि भाई हम तो जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं और आप तो विश्वास करते नहीं हो, तो हम आपके लिए प्रार्थना करने से हमारा क्या फ़ायदा होगा। ना आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा ना हमको मिलेगा, क्योंकि ना आपको विश्वास करना है और ना ही हमारी प्रार्थना का कोई उत्तर मिलेगा। तो वो क्या होगा, निराश हो जाएगा। लेकिन ये इस स्त्री का विषय देखिए कि ये कितना अपने आप को कंट्रोल करके रखी है। इसको दुत्कारा भी गया है। क्या है वो कहते हैं, उसने उत्तर दिया इज़राइल की घराने की भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर फिर भी वो ज़बरदस्ती आई, क्योंकि जिसको चाहिए है ना उसको आना पड़ता है, उसको सब कुछ सहना पड़ता है, जिसको चाहिए उसको सहना पड़ता है, सबकी डांट मार निंदा बुराई सब सहना पड़ता है। और उस समय जब डॉक्टरों के पास लाइन लगती है तो आदमी अपने आप को आगे करने का प्रयास करता है। बहुत से लोग ना धक्का मुक्की करते हैं, कुछ लोग ऐसे जुगाड़ करके अपना आगे लगना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। होने को हो जाता है, लेकिन ये धरती है, लेकिन हम परमेश्वर